अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2000 साल पहले दुनिया मर चुकी थी। दिल खाली थे, मंदिर आबाद थे, रूहें वीरान थीं। दुआओं के लिए हाथ उठते थे मगर आसमान खामोश था। बनी इसराइल थक चुके थे इंतज़ार करते करते, सदियों का इंतज़ार। एक वादा, एक आने वाले का वादा। फिर एक रात बदली, खामोशी टूटी और फिर बग़ैर बाप के एक बच्चा दुनिया में आया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की गोद में आया। नूर मुस्कराया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ गए थे। वो आम इंसान नहीं थे, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानी थे। मुर्दे उनकी आवाज़ पर उठ जाते, अंधे देखने लगते, कोढ़ी शिफा पा जाते, मट्टी के परिंदे उड़ने लगते। मगर सबसे बड़ा मोजज़ा उनके अल्फाज थे। एक किताब, एक नूर, इंजील यानी खुशखबरी। ये इंजील मुकद्दस थी जो उनके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अल्हामी किताब की सूरत में उतारी गई। वो किताब कहती थी, मोहब्बत करो, नफ़रत नहीं, माफ़ करो, बदला नहीं, अगर कोई तुम्हें ज़ख्मी करे तब भी रहम करो। लोग हैरान थे, ऐसा कलाम उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। मगर दोस्तों, एक राज था, एक बहुत बड़ा राज जिसे छुपाया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन अपनी कौम को जमा किया। सब खामोश थे। फिर उन्होंने फरमाया, मैं खुशखबरी देने आया हूँ। लोग चौंक गए, किसकी खुशखबरी? फिर वो नाम लिया गया जिसने ज़मानों को बदल देना था। एक रसूल जो मेरे बाद आएगा, उसका नाम अहमद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों सोचिए, वो लम्हा कैसा होगा जब अंजील मुकद्दस के औराक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से रोशन हुए होंगे। कदीम सहीफ़े एक आने वाले सूरज की खबर दे रहे थे। इंजील मुकद्दस सिर्फ़ किताब नहीं थी, एक ऐलान थी, आखिरी नबी के आने का ऐलान। फिर दोस्तों, वक्त बदल गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठा लिए गए और ज़मीन पर बेबस इंसान रह गए, कमज़ोर इंसान, ख्वाहिशों वाले इंसान। फिर अल्फाज बदलने लगे, मफाद शामिल होने लगे, सियासत दाखिल हो गई और असल इंजील धुंध में कहीं खो गई। दोस्तों, आज जो कुछ मौजूद है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरने वाले अल्हामी किताब के अल्फाज नहीं, वो लोगों की लिखी हुई रवायात हैं। इंजील मुकद्दस का असली चेहरा धुंधला दिया गया, हक छुपा दिया गया। ज़मीन फिर प्यासी हो गई, रूहें फिर भटकने लगीं। दुनिया को फिर एक महफूज नूर चाहिए था, ऐसा नूर जिसे कोई बदल न सके। दोस्तों, फिर फारान की पहाड़ियों से एक रोशनी उठी, एक ऐसी रोशनी जिसका सदियों से इंतज़ार था। फिर वो आ गए जिन्हें आसमानों पर आमद और इस ज़मीन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। वही जिनकी खबर इंजील ने दी थी, वही जिनके लिए अंबिया ने दुआएं की, वही जिनके लिए इस कायनात को तख्लीक किया गया। फिर उनके साथ कुरान करीम उतरा, एक ऐसा कलाम जिसे क़यामत तक कोई बदल न सकेगा, क्योंकि इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ली है। यह आखिरी पैगाम था, आखिरी हदायत, आखिरी रोशनी। दोस्तों, हम मुसलमान हैं, हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, हम इंजील मुकद्दस को अल्लाह की अल्हामी किताब मानते हैं। मगर जब सूरज तुलू हो जाए तो चिराग अपनी रोशनी खो देते हैं। आज भी अगर कोई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करता है तो उसे उस अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानना होगा जिसकी बशारत इंजील ने दी थी। ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, ये तो आगाज़ है। अगली वीडियो में हम जाएंगे और भी पीछे, तौरात के औराक में, वहाँ जहाँ पहली बार इस नूर का जिक्र हुआ था। अब तक हक़ को सिर्फ सुने नहीं, महसूस करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।